तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, एक इजराइल ने कहा कि मैं अपना जेट बनाऊंगा, अमेरिका ने कहा अपना जेट मत बनाओ, आपने बना दिया, बहुत सस्ता बना लोगे, हमारी इंडस्ट्री का बट्टा बैठ जाएगा। इजराइल ने जेट नहीं बनाया, इजराइल ने लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं बना, काफी चीजें इजराइल ने नहीं की। और इजराइल को एक चीज प्रॉमिस की होगी, QME, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, यानी कि जो आपके पास हथियार होगा इस क्षेत्र में किसी के पास वो हथियार नहीं हुआ। इजराइल विल ऑलवेज हैव अ क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, ये बताया गया, यानी कि लेटेस्ट से लेटेस्ट हथियार इजराइल के पास वो किसी को नहीं दिया। और काफी टाइम तक ये चला, रेगन से लेके अब तक लगभग ये चला। अब इस QME में सेंध लग रही है दो बार। एक बार सेंध लग रही थी जब ट्रंप ने बोला कि मैं F-35 सऊदी को बेचने को तैयार हूं। इजराइलियों ने कहा अगर आप सऊदी को बेचोगे विल मेक श्योर द मिशंस नेवर फ्लाई, सीधी सी बात। और अब ट्रंप तैयब अर्दोगन से मिलने तुर्किया जा रहा, और मैंने आपको डिकोड में कहा था कि भाई तैयब अर्दोगन कह रहा ट्रंप यहीं आएगा, बैठ के बात करेंगे, ऐसे भी बैठ के बात करेंगे। और ट्रंप कह रहा मेरा तैयब अर्दोगन मित्र है, उसने मुझे बुला लिया इसलिए मैं तुर्किया जा रहा हूँ, मैं तुर्की जा रहा हूँ तैयब अर्दोगन से मिलने, और वहीं हम बात करेंगे। तो उनसे सवाल पूछा गया, तैयब अर्दोगन मान रहा आपसे 70 इंजन, उसका जो कान एक फाइटर जेट प्रोजेक्ट है उसके लिए, और क्या आप वो देने को तैयार हो? हम देख सकते हैं, $750 मिलियन की डील है। और अपना जो GE का इंजन है भारत का, उसमें अब भी पेच फंसे पड़े, उसमें अब भी डिले है। पर 750 मिलियन डॉलर की डील तैयब अर्दोगन के साथ हो रही है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात जो बड़ी आपत्तिजनक है वो है F-35। तो क्या आप F-35 तुर्किया को बेचने के लिए तैयार हो? ट्रंप मना नहीं कर रहा, ट्रंप कह रहा हो सकता है बेच दो, मे बी आई विल सेल इट टू देम। तो क्या आप तुर्किया गिफ्ट्स की बास्केट लेके जा रहे हो? हाँ जा रहा हूं। अगर F-35 तुर्किया के पास आ गया विद तुर्कीज आर्मी, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वैसे ही S-400 को लेके तुर्किया में बड़ा विवाद था, कहते भाई आप नेटो के मेंबर हो, वेर यू यूजिंग रशियन S-400, अगर आपको यूज करना है तो आप यूज वन ऑफ द अमेरिकन इक्विपमेंट्स है जो नेटो यूज करती है उसको करे। वैसे भी S-400 की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज नेटो के साथ तो है नहीं। तो बीइंग अ नेटो मेंबर, बीइंग अ नेटो स्टेट, वायर यूजिंग S-400, तब तुर्किया जवाब नहीं देता। आज ट्रंप से पूछा गया आप F-35 उन्हें कैसे दे सकते हो? कह रहा भाई वो तो नेटो का मेंबर है, बड़ा प्रिविलेज मेंबर है नेटो का, और उसका पट्टा बैठा था लॉबिस्ट। अब ये लॉबी कौन कर रहा है उसके लिए? लॉबी कर रहा है जनरल रूट, नेटो वाला। मैंने आपको कहा ना ये बड़े तुर्किया के चक्कर काट रहा था, बड़े तुर्किया की तारीफें कर रहा था, तैयब अर्दोगन की बड़ी तारीफें हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्यों? क्योंकि ये ट्रंप को लारे लप्पे दे रहा था, देखो जी एक सस्ती डिफेंस इंडस्ट्री हम नेटो वाले तुर्किया में डेवलप कर सकते हैं, यूरोप वालों के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने का, पर हम एक ऐसी इंडस्ट्री तुर्की में तैयार करेंगे, वहां से सस्ते हथियार बनेंगे, आपके यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है। तो ने रूद करा नहीं, तो तुर्किया तो भाई तैयब अर्दोगन तो तुर्किया का मेंबर है, बहुत से लोगों को नहीं पता। मैंने कहा अच्छा। और तुर्किया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है साहब, 3000 कंपनियां जो सिर्फ डिफेंस कंपोनेंट बनाती है। ये पोजीशन कर रहा तुर्किया की सस्ते रिप्लेसमेंट वाले जो भी चीजें वो बनाने के लिए। देखिए रशिया का ये वाला माल चाइना से आता है, कुछ नॉर्थ कोरिया से आता है, अमेरिका और नेटो को भी ये माल चाहिए, कहां से बनाए? तो वो कह रहा है जी तुर्किया में बहुत कुछ बन सकता है, वहां से सस्ता माल मिल सकता है, मिलिट्री कंज्यूमेबल्स बेसिकली। तो उसके लिए तुर्किया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और तैयब अर्दोगन बहुत ही ज़हीन आदमी, मेरा दोस्त, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। जबकि तैयब अर्दोगन के फट्टे खुले पड़े, उसकी इकोनॉमी की वाट लगी पड़ी है। बट अगर F-35 उसको मिल गया तो इसराइल की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है, बहुत बड़ा सेंध हो सकती है, क्योंकि वहां आप सऊदियों को दे रहे हैं या तुर्किया को दे रहे हैं। और जो इसराइल में बातें हो रही है कि जो सुन्नी एक्सेस की बातें हो रही है, जहां से इसराइल को सबसे ज्यादा खतरा है, कि इसराइल कहता है शिया एक्सेस में दम नहीं रहा, काफी कमजोर होगी, पर सुन्नी एक्सेस जिसमें तुर्किया, जिसमें सऊदी, जिसमें कतर और जिसमें सीरिया को वो गिनता है, इनमें से दो लोगों को ट्रंप बात कर रहा है F-35 देने की। यानी कि यानी कि ट्रंप लगभग इसराइल की सॉवरेनिटी का सौदा कर रहा है, विच इज अ बिग डिंग, और मिडिल ईस्ट की पूरी पावर इक्वेशंस को अपसेट कर रहा है। और इसराइल इसको कैसे देखेगा? क्या, जहां तक सऊदियों का सवाल है, उन्होंने एक सीधी धमकी दी थी, दीज मशीन्स विल नेवर फ्लाई। क्या वो तैयब अर्दोगन के लिए गए? और तैयब अर्दोगन इज ट्राइंग टू गेट इनटू अ वॉर विद इजराइल एट एनी कॉस्ट। और
ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं कि भाई वो तो तैयब अर्दोगन मेरा दोस्त है, ही इज अ वेरी पावरफुल सेना, और ही वुड हैव बीन फाइटिंग विद ईरान अलोंग विद ईरान। ये ट्रम्प कह रहा है तैयब अर्दोगन आपके ईरान के साथ लड़ रहा होता मेरे से, वो तो मैंने मना कर दिया इसलिए वो बैकफुट पे आ गया, मेरे कहने पे वो बैकफुट पे आ गया। ये आपके जनाब ट्रम्प साहब कह रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, दिस इज व्हाट ट्रम्प इज सेइंग। अब तैयब अर्दोगन तो नेटो का भाई मेंबर है, अगर आप नेटो के एक मेंबर से युद्ध करते तो पूरे नेटो के साथ युद्ध होता। तो क्या अमेरिका के युद्ध में, और अमेरिका को जो सबसे बड़ा एनिमी है और दुनिया का जो सबसे बड़ा शत्रु है ईरान, उसको बचाने के लिए एक नेटो का मेंबर आता, क्योंकि उस नेटो के मेंबर की विशेषता है वो मुसलमान है, बाकी कोई वहां मुसलमान है नहीं। तो ये मैं आपको शुरू से कहता था, तैयब अर्दोगन विल बी द रीजन फॉर डिबैकल ऑफ नेटो। तो क्या, और ये जनरल रूट जो है इसका लॉबिस्ट है। आप जानते हैं यूएस में लॉबिंग लीगल है, कोई भी लॉबिंग कर सकता पैसे लेके। तो यहाँ सुन्नी एक्सेस का बनना, यहाँ जनरल रूट की लॉबिंग करना, या तुर्किया की आर्म्स इंडस्ट्री की पोजिशनिंग करना, और ये F-35 और अपने जेट्स के लिए इंजन। और ये जेट्स कहाँ जाएंगे? सारे इस्लामिक वर्ल्ड में जाएंगे, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में ये कहा गया कि यार अगर हमें मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाना कहीं, अगर कहीं आर्म्स सप्लाई करने, तो वेस्ट से डिपेंडेंस हटाओ। तो दो ही विकल्प है, तुर्किया और एटम बम के लिए पाकिस्तान। तो मतलब आप देखिए समीकरण कैसे बनते जा रहे, समीकरण कितने खतरनाक बनते जा रहे हैं। और ये ट्रम्प, मुझे पता नहीं, या तो गोली दे रहा है इनको, या ही रियली हैज लॉस्ट हिज हेड। क्योंकि ट्रम्प की तब से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब से ट्रम्प को पता लग गया कि मिडल ईस्ट में एक नया अलायंस बन रहा है, एक नया विकल्प बन रहा है जिसमें अमेरिका की जगह ही नहीं, अमेरिका को छोड़ के वो एक विकल्प बना रहे, माइनस अमेरिका। और अगेन सॉरी, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कतर है। कतर सारी सेटिंग करा रहा है। तो इसने मार्को रूबियो को दबाना शुरू किया। कुवैत, बहरीन, यूएई, यानी उन कंट्रियों के यहाँ जिनको ईरान ने तबीयत से ठोका था, और उन कंट्रियों को ही अपनी तरफ लाना चाहते हैं। जैसे ट्रम्प ने पीछे कहा कि मैंने चाइना को बोला तुम ईरान की मदद नहीं करोगे, चाइना ने मेरी बात मानी। आज कह रहा मैंने तैयब अर्दोगन को बोला तुम इस लड़ाई में नहीं घुसोगे, उसने मेरी बात मानी। So is Trump rewarding him for that? Or is Trump leading him down the garden path? We don't know yet. But इतना बेवकूफ ट्रम्प भी नहीं है और इतने बेवकूफ अमेरिका के प्लानर्स नहीं है। मतलब इजराइल के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। और अगर अब ये कायरो जाता है और कायरो में डील अनाउंस करता है, बट डील को होने में, पैसे देने में, जहाजों के बनने में बहुत साल लगेंगे। ये कल नहीं होगा, बट द थिंग्स आर गेटिंग अ बिट आउट ऑफ कंट्रोल। आप देखिए यही क्या हो रहा है। और यहाँ ममदानी ने एक और तीर चल दिया। ममदानी कह रहा है जी प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने हिजरत की थी, ठीक है। तो जब वो मदीना से मक्का आए थे तो उन्हें कोई जानता नहीं था, बट धीरे धीरे वो मक्का के अपने हो गए और एक बहुत बड़ा धर्म या पंथ की स्थापना हो गई, इस्लाम। तो वो हिजरत बड़ी काम की और दुनिया में उससे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हुई। वो खैर आप जानते कितनी अच्छी चीजें हुई, वो डिबेटेबल नहीं है। और अब हिजरत को एक पॉजिटिव सेंस में देखा जाए, हिजरत तब की यानी कि आपका इमिग्रेशन। तो अगर प्रॉफिट साहब ने हिजरत की और उसके बाद दुनिया में बहुत सकारात्मक चेंजेस हुए, तो अब की बार भी हम उस हिजरत को क्यों नहीं होने देते। यानी कि ममदानी ये कह रहा है कि भाई ये जो यूएस इमिग्रेशन वगैरह है इसको भूल जाओ, इसके रूल्स भूल जाओ, ये H-1B भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। तुम एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो इस्लामिक शरीयत पे चलता हो, जिसमें हिजरत हो और जिसमें दिलों से जोड़े। कहता लेट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव, केयर, अफेक्शन टू द पीपल एंड लेट्स वेलकम देम विद ओपन हार्ट्स। सादिक खान ने कहा था कि यूके में मुसलमान बड़ा परेशान है क्योंकि उसको बेचारे को यहाँ सरकार उस पर पैसे खर्च नहीं करती, मुसलमानों के पास मकान नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी है जो मुसलमान इमिग्रेंट है उसके लिए मकान बनाना। बहुत बढ़िया बात है। और यार ममदानी कह रही ये इमिग्रेशन H-1B होल्ड छोड़ दो यार, तुम बस शरीयत वाला सिस्टम करो, आ जाओ यहाँ शरीयत करो, यहाँ लसो बसो, और अल्टीमेटली जब डेमोग्राफी तुम्हारे शर्त पे आ जाए तो फिर दारुल इस्लाम वाला शुरुआत कर दो, फिर शरिया डिक्लेयर कर दो। तो और वैसे भी जो बर्नी सैंडर्स अमेरिका में बहुत खतरनाक आदमी है, ये कम्युनिस्ट है जो डेमोक्रेट बन के घूमता है, ये चाइना के पेरोल पे है, और ये अब इस्लामिस्ट इसको अप्रोच कर रहे हैं सेटिंग बिठाने के लिए।
तो यहां एक डेमोक्रेट्स के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश हो रही है, यानी कि कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट फिर हाथ मिला रहे हैं और नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपकी बात रही। आज एक और बात पता लगी कि हमारे एक अमेरिका के एम्बेसडर साहब कह रहे थे टू यूएन, कह रहे जी हमने यूके को बोला तुम हमारी मदद करो। ठीक है जी, मदद करते हैं। बोला यूके के पास 14 डिस्ट्रॉयर है, 14 डिस्ट्रॉयर्स, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो शायद चलता नहीं है। कह रहा 14 डिस्ट्रॉयरों में से, हमने बोला 14 डिस्ट्रॉयर भेज दो भाई, तो यूके ना नुकुर नहीं, यस हम लड़ेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। धीरे धीरे पता लगा 14 डिस्ट्रॉयरों में से एक डिस्ट्रॉयर चलता है, बाकी। तो यूके की पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि वेलफेयर, पेंशनें, इमिग्रेंट्स को पालने के खर्चे, उनको 5 स्टार होटलों में रुकाने के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि यूके का डिफेंस हैज टेकन अ सीरियस बीटिंग। कह रहा 14 में से एक डिस्ट्रॉयर चलता है, बाकी चलते नहीं है। ये मिलिट्री की परिस्थिति, और इसी मिलिट्री से बनता है नेटो। कह रहे इसलिए ट्रम्प ने कहा बेटा नेटो में रहना, पैसे खर्चने पड़ेंगे, और इसीलिए आपको यह समझ आया कि जॉर्जिया मेलोनी ने भी यूटर्न क्यों लिया। तो मतलब यहां से एक फिरका F-35 मांग रहा, अपने इंजन बना रहा है, इस्लामी बॉम्ब की व्यवस्थाएं कर रहा पाकिस्तान। यहां से दूसरा कह रहा कि बॉर्डर खोल दो, हिजरत होने दो, बहुत बढ़िया। और तीसरे कह रहे हैं कि देखो जी तुम्हें डिफेंस पे लगाने की जरूरत नहीं, ये सब बेकार चीजें, वेलफेयर पे लगाओ, लोगों को पैसे बांटो। ये जो इमिग्रेंट आते हैं इनको होटलों में ठहराओ, इनके 25-25 बच्चे पैदा होते हैं, 20-20 बच्चे पैदा होते हैं 4-4 बीवियों से, तो उनको पालो, उन पे पैसा लगाओ। धीरे धीरे यानी कि जो दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए 3 डायमेंशनों में प्रैक्टिस किया जा रहा है, 3 डायमेंशनों में उसको उतारा जा रहा है, और दुनिया स्तब्ध है, दुनिया हैरान है कि ये हो क्या, और ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। लेबनान को हमारे सामने कन्वर्ट किया गया। लेबनान वाज अ क्रिश्चियन कंट्री, आज उस लेबनान पे हिजबुल्लाह नाम का कैंसर लगा है, और उस हिजबुल्लाह के नाम के कैंसर को वहां के न क्रिश्चियन न वहां के और कम्युनिटीज के लोग कुछ कर पा रहे। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम में जो चलता, एक इनके पूरे हिसाब किताब चलते हैं। दे आर डूइंग इट टू द पिन पॉइंट एक्यूरेसी, और दे आर वेरी कोऑर्डिनेटेड अराउंड द वर्ल्ड। और आपको याद दिला दूं, ममदानी का बेस्ट फ्रेंड कौन है अमेरिका में? उसका नाम है बरकत हुसैन ओबामा। नहीं तो कहाँ ओबामा, कहाँ ममदानी, बेस्ट फ्रेंड है उसका। और मैंने आपको हमेशा बोला ममदानी मुस्लिम ब्रदरहुड का पॉप ठग है। इतने जो मिलियंस ऑफ डॉलर लगते किसी को खड़ा करने में, पॉपुलर बनाने में, चुनाव जितवाने में, किसी ने तो पैसा लगाया। पैसा किसका लगा? मुस्लिम ब्रदरहुड का पैसा लगा है। और उसी मुस्लिम ब्रदरहुड का वहां सुन्नी एक्सेस बन रहा है, यहाँ पाकिस्तान बन रहा है, यहाँ हमास बन रहा है, यहाँ ममदानी बन रहा है, और यहाँ धीरे धीरे लेबर पार्टी के अंदर 14 में से एक डिस्ट्रॉयर चलता है, 13 डिस्ट्रॉयर निष्क्रिय हो चुके। पर इमिग्रेंट्स को 5 स्टार होटल में कैसे ठहराए, 16 बच्चों पे 17वां बच्चा जिसका हो उसको कैसे राशन पानी पहुंचा जाए, यूके की प्राथमिकता है वो हो गई। सादिक खान कह रहा है कि मुसलमान आ रहे, भाई मकान नहीं, सरकारी मकान बनवाओ मुसलमानों के लिए, वो प्राथमिकता है। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन फैक्चुअल, व्हिच आप देख सकते हैं, दिस बेस्ड ऑन फैक्ट। तो सर परिस्थिति बड़ी गंभीर है, बड़ी डरावनी है, वास्तविकता तो ये है। ये कटु सत्य जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बट ठीक है, दुनिया ऐसे चलती है। और खैर हमारी नजर हर एक पे बनी रहेगी, और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ये चीजें हम दुनिया तक पहुंचाएं, देश तक पहुंचाएं, और कैसे कैसे समीकरण, कैसे कैसे मकड़ी का जाला बुना जा रहा है, वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं।